प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोग को डीसी थ्योरी कराने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखें। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब तक मैं सभी चैप्टर का अपलोड नहीं कर लूँ वीडियो, तब तक मैं बैठने वाला नहीं हूँ। पर डे आप लोग के पास एक वीडियो जाएगा। पर डे 7 बजे मॉर्निंग में एक वीडियो हम पर डे अपलोड करेंगे आप लोग के लिए। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप इलेक्ट्रिशियन लिए हैं तो बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग कहलाता है परिपथ या बंद परिपथ। ओके, नेक्स्ट। डीसी धारा का उत्पादन स्रोत कौन सा है? बैटरी एवं जनरेटर। ठीक है। डीसी परिपथ में प्रमुख सुरक्षा युक्ति कौन सी है? फ्यूज, थर्मल रिले। डीसी परिपथ में नियंत्रण युक्ति कौन सी है? स्विच, सर्किट ब्रेकर। यदि उपभोक्ता युक्ति में से विद्युत धारा प्रवाह हो रही है, यदि उपभोक्ता में से यानी आपके शरीर में से अगर विद्युत धारा प्रवाह हो रही है तो उस युक्ति को क्या कहते हैं? बंद परिपथ। नेक्स्ट। यदि किसी डीसी परिपथ में उपभोक्ता की युक्ति में विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो रही है तो उससे हम क्या कहते हैं? खुला परिपथ। मान लीजिए अगर मैं एक बल्ब जला रहा हूँ, ठीक है, बल्ब जला रहा हूँ और यहाँ पे क्या है? ओपन है। यहाँ पे क्या है? ओपन है, यानी यहाँ से यहाँ पे तार जो है कटा हुआ है। उस परिस्थिति में हम क्या कहेंगे? खुला परिपथ। नेक्स्ट, खुले परिपथ का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। कहने का मतलब है साथियों, अगर एक बल्ब है, ठीक है, बल्ब है और यहाँ पे मान लीजिए सेल लगा हुआ, बैटरी लगा हुआ है। अगर यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक अगर तार नहीं जुड़ा हुआ है तो आप अगर 440 वोल्ट भी देंगे तो क्या यहाँ से कनेक्ट अगर नहीं है तो क्या बल्ब जल पाएगा? नहीं ना। तो वही कहता है प्रतिरोध क्या हो जाता है? अनंत। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। ठीक है। यहाँ कितना वोल्टेज दे दीजिए, 11,000 भी जोड़ दीजिएगा, लेकिन आपका कोई ये नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। नेक्स्ट, किसी प्रतिरोध में बहने वाली विद्युत धारा उस प्रतिरोध सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर कहलाता है समानुपाती। ठीक है, क्या कहलाता है? समानुपाती अर्थ। किस नियम के अनुसार वोल्टेज समानुपाती होता है धारा के? ओम के प्रथम नियम के अनुसार। नेक्स्ट, किसी चालक का प्रतिरोध का टार्च क्षेत्रफल क्या होता है? विलोमानुपाती। ठीक है, R=I/A। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? लंबाई पर, स्ट्रेंथ, है ना, पदार्थ की किस्म पर, लंबाई पर और कटास क्षेत्रफल पर। ठीक है, यानी कहने का मतलब है एक अगर तार गया है मोटा सा, ठीक है, तो किन किन बातों पर निर्भर करेगा? पहला, ये जो मटेरियल जो यहाँ पे आप दे रहे हैं, सिल्वर का दे रहे हैं या फिर कॉपर का दे रहे हैं, पहला बात तो उस पर निर्भर करेगा। और ये जो है कितना मोटा है, इसका क्षेत्रफल कितना है उस पर भी, और ये कितना लंबाई है उस पर भी निर्भर करता है साथियों। पदार्थ के 1 सेंटीमीटर लंबे एवं वर्ग सेंटीमीटर कटास क्षेत्रफल वाले टुकड़े का प्रतिरोध कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम सेंटीमीटर, एमकेएस में ओम मीटर। पर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। किसी चालक पदार्थ के प्रतिरोध मान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान परिवर्तन के लिए होने वाले वृद्धि या कमी पदार्थ क्या कहलाता है? ताप गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? ताप गुणांक। नेक्स्ट, वह परिपथ कौन सा है जिसमें से धारा का मान अलग अलग, वोल्टेज का मान समान होता है? समांतर क्रम में जो होता है वोल्टेज का मान समान होता है साथियों। कहने का मतलब है इस तरह से अगर जुड़ा है, ठीक है, अगर बल्ब यहाँ पे जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये कनेक्शन हुआ,
ठीक है, ये क्या कहलाता है साथियों, समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज जो है सेम होता है, वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, लेकिन धारा डिफरेंस होगा, धारा क्या होगा, अलग होगा। अगर धारा अलग होगा, ठीक है, तो वोल्टेज सेम, किस परिस्थिति में, समांतर क्रम में। ठीक है, और अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, वह परिपथ कौन सी है जिसमें वोल्टेज का मान भिन्न भिन्न एवं धारा का मान समान होता है। अगर इस टाइप करके जुड़ा हुआ है, ठीक है, श्रेणी क्रम में, तो इसमें क्या होगा, धारा जो है, धारा क्या होगा, समान होगा, लेकिन वोल्टेज डिफरेंस होगा, करंट सेम होगा। यदि समांतर क्रम में सर्किट में प्रतिरोध किसी संख्या बढ़ाई जाती है या घटाई जाती है तो प्रतिरोध पर उपयुक्त क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिरोध की संख्या बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध की संख्या बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, और प्रतिरोध की संख्या घटाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। यानी कहने का मतलब समांतर क्रम में अगर आप जोड़े हुए हैं, किस क्रम में, समांतर क्रम में प्रतिरोध अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है, अगर प्रतिरोध की संख्या बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है। यानी कहने का मतलब है, इस टाइप करके एक मान लीजिए बोर्ड है, यहाँ से हम लोग कनेक्ट किए, ये प्रतिरोध मान लो, ठीक है, एक जोड़े, फिर यहीं से आप जोड़ लीजिए इस टाइप करके, यहीं से जोड़ लीजिए, ठीक है, और यहाँ तीनों को लाके मिला दीजिए और यहाँ से कनेक्शन कर लीजिए। तो क्या होगा, इस पर प्रतिरोध की संख्या तो बढ़ गया, ये तो 1 2 3 ये तो बढ़ा दिए, ठीक है, लेकिन इसका जो मान होगा, वैल्यू होगा, ये क्या होगा, लॉस हो जाएगा, घट जाएगा। अगर आप यहाँ से प्रतिरोध इसको हटा लेते हैं, ठीक है, प्रतिरोध अगर मान लीजिए सिंगल रखते हैं तो इस परिस्थिति में क्या हो गया, बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध की संख्या घटाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, कौन परिस्थिति में, तो समांतर क्रम में। अब श्रेणी क्रम में देखते हैं, श्रेणी क्रम में परिपथ में प्रतिरोध की संख्या घटाने एवं बढ़ाने पर प्रभाव पड़ता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध की संख्या घटने पर, श्रेणी क्रम में, श्रेणी ऐसे होता है, ठीक है, मान लीजिए एक बल्ब है मेरा, ये भी प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है, ठीक है, लास्ट में हम कनेक्शन कर दिए। ऐसे अगर है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध की संख्या घटाने पर, ठीक है, घटाने या बढ़ाने पर क्या प्रभाव, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध की संख्या घटने पर प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोधों की संख्या बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे संख्या, अगर मान लीजिए एक बल्ब डिस्कनेक्ट कर दें और ऐसे ही कनेक्शन कर लें तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, हम क्या किए, प्रतिरोध घटाएं तो प्रतिरोध घट गया। ठीक है, अगर प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ेगा, कौन सा परिस्थिति में, श्रेणी क्रम में। ओके साथियों, नेक्स्ट आता है साथियों, किसी बंद डीसी परिपथ में विद्युत धारा वहन बलों एवं सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, किसी बंद डीसी परिपथ में विद्युत वाहक बलों एवं वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग दूसरे टूल्स होते हैं। किरचॉफ के वोल्टेज नियम एवं द्वितीय नियम EIR के नियम के अनुसार अज्ञात मान वाले प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ साथियों कि कैसे हम लोग यूज करते हैं, कैसे हम लोग मापते हैं। किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार, EI = 0 के नियम के अनुसार। ओम मीटर के द्वारा कितना प्रतिरोध मापा जाता है, 10 मेगा ओम तक। कार्य का मात्रक, कार्य किस प्रकार की ऊर्जा है, कार्य कैसे मात्रक, जूल, और ये सदिश राशि है। शक्ति की क्या मात्रक होती है, शक्ति का मात्रक होती है साथियों जूल। किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग, शक्ति का जूल होता है।
एस। यानी शक्ति का क्या मात्रक होती है? शक्ति का एसआई मात्रक कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? जूल होती है। ठीक है। किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा वर्ग एवं समय पर निर्भर करती है। अन्य तीसरा कारक कौन सी है? प्रतिरोध। जूल नियतांक कितना होता है? 4.18 होता है। 4.18। 1 किलो कैलोरी का मान कितना होता है? 4100.80 जूल इकाई कैलोरी होता है। याद रखेंगे, ये हमेशा प्रश्न आता है 1 किलो कैलोरी में कितना मान होता है? 4100 जूल, है ना। कहीं कहीं 42 कर देता है। ऊर्जा खपत को किस में व्यक्त किया जाता है? किलोवाट घंटा में। किलोवाट घंटा में। परिपथ का पायलट परिपथ कौन सा होता है? विद्युत परिपथ में पायलट का परिपथ कौन सा होता है? विद्युत परिपथ में इंडिकेटर के द्वारा उपस्थिति दर्शाना ही पायलट परिपथ कहलाता है साथियों। तो चलिए मैं यहीं पे इन करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल दी बेस्ट।